हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बी एक्सपर्ट टिप पे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राइट द आंसर ऑफ ईच फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट, जिसमें हमको प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन? तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं ना। कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, राइट। और वर्टिकल जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। ठीक है। या दूसरे शब्दों में कहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस को ही एब्सिसा बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट। उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस, राइट। तो टू का हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन ये हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। टू में हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा समझने में। तो ये क्या है? ये एक्स एक्स डैश है कि नहीं? ये वर्टिकल लाइन जो है वाई, नीचे में है वाई डैश, राइट। और ये जो है फिक्स पॉइंट जो है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। और बोल रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ये दो लाइंस है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के द्वारा जो प्लेन बनाया जा रहा है उसको ईच पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, बोलते हैं कि नहीं? यदि नहीं समझ रहे हैं तो हमारे फर्स्ट लेक्चर को देखिए जिसमें हम थ्योरी कवर किए हैं, राइट। उसके बाद इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, बोला नेम तो हो गया ना ईच पार्ट का। फर्स्ट पार्ट हो गया फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उसका बोल रहे हैं नाम बोलो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑरिजिन किसका आंसर हो गया? थर्ड का। ये जो आंसर हो गया थर्ड का। ये जो ग्राफ में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो टू का आंसर हो गया, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में। तो इसमें बोल रहा है कि फिगर 3.14 दिया हुआ था बुक में, ठीक है, उसको हम ड्रॉ कर दिए ताकि आपको सहूलियत हो जाए समझने में। बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट बोलना है, फिर कोऑर्डिनेट सी निकालना है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम सारा का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। तो इसको ठीक है यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट का आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, बी जो है बी पॉइंट में हम देखेंगे क्या, जो ओरिजिन से कितना दूरी पे है बी पॉइंट, तो -5 पे है। और उसके बाद -5 से ऊपर कितना दूरी पे है, तो 2 पे, मतलब ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर ऊपर। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा? -5 2 हो जाएगा, राइट। -5 पहले हम एक्स एक्सिस वाले पॉइंट लेते हैं फिर वाई एक्सिस वाले पॉइंट लेते हैं, ठीक है। उसी तरह हमको निकालना है क्या, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ? सी पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 जो है एक्स एक्सिस है तो 5 दे दिए, वाई एक्सिस पे कितना पे ये कट कर रहा है? -5 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 5 -5, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, -3 -5 के द्वारा जो
पॉइंट आइडेंटिफाइड किया है वो कहाँ है चेक करना है हमको। -3 ये हो गया x एक्सिस में, और -5 जो है क्या होगा y एक्सिस में देखेंगे। तो -3 -5 कौन सा पॉइंट लोकेट कर रहा है, ये E पॉइंट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -3 -5 को, ठीक है। तो -3 -5, तो इसका जो थर्ड का, ये जो फर्स्ट का आंसर हो गया, ये जो है सेकेंड का आंसर हो गया, ठीक है। ये जो ई पॉइंट जो होगा क्या होगा, वो थर्ड का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हो गया सेकेंड का, और थर्ड का आंसर ई पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 -4, 2 कहाँ है एक्स एक्सिस में, ये है 2, और -4, तो भाई ये जी है। कौन सा पॉइंट है, ये जी है। तुमको इस तरह से नहीं लिखना है 1 2, तुमको आंसर में लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम भी ये इसी तरह हम मेरी तरह लिख दो, हम तो सहूलियत के लिए हम ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। तुम ऐसा मत लिखना। तो जी जो पॉइंट हो जाएगा किसका आंसर हो जाएगा, 4 पॉइंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा 4 का आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 का जी हो जाएगा। वो पॉइंट क्या होगा, 2 -4 जी होगा, ठीक है। अब बोल रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी किधर है भाई, डी ये हो गया, डी है। अब एब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस डी का क्या होगा बताओ, क्या होगा 6। इस पहले डी का हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। 6 हो गया, y पे कितना है 2 है, तो इसका डी का जो पॉइंट है 6 और 2 है, राइट। तो एब्सिसा किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। तो एब्सिसा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ठीक है। डी पॉइंट का एब्सिसा 6 हो गया, ठीक है। अब ये किसका आंसर हो गया, ये जो आंसर है 5 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, तो भाई एच किधर है खोजो, एच किधर है, यहाँ पे एच है। अब बोला कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो सिंपल भाई सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, -5 पे है, और एच के इधर कितना है 3 -3 पे है। तो एच का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना होगा बताओ, ये -5 और क्या हो जाएगा -3। एच का कितना कोऑर्डिनेट हो जाएगा, -5 -3। ये किसका सॉल्यूशन हो गया, नंबर 6 का सॉल्यूशन हो गया। हो गया कि नहीं। अब दूसरा हम सॉल्यूशन देखते हैं। 7 में बोला द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल किधर है, पॉइंट एल, पॉइंट एल कहाँ दिख रहा है, पॉइंट एल कहाँ दिख रहा है, पॉइंट एल तो दिख ही नहीं रहा है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, भाई एल कहाँ है, कहाँ मजाक कर रहा है क्या, एल तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में कहीं, ठीक है। एल दिया ही नहीं, उसके बाद एल नहीं दिया है, उसके बाद आगे क्वेश्चन देखो क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम। तो पॉइंट एम का तो कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। एल कोई भी पॉइंट लेने का आप आंसर देखना पड़ेगा, आंसर के हिसाब से जज कर लेंगे, ठीक है। तो एम पॉइंट का जो है, जो यहाँ पे दिया हुआ है बस उसी को हम यहाँ उतारे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिए कुछ। तो एम का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा बताओ, एम कोऑर्डिनेट कितना, ये एक्स एक्सिस पे है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3 0, इस पॉइंट का एम का। ये आंसर किसका है, 8 का है। और एल नहीं दिख रहा है, एल है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। अब एल पॉइंट कोई ले लो अपने मन से, मान लेते हैं कि मान लो ये पॉइंट एल है, ठीक है। एक्चुअली है नहीं, हम अपने मन से ले लिए, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 0। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से इस लेक्चर को, इस सॉल्यूशन को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।